गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई सेम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास 10th का ये 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में ज्योग्राफी को ही लेके चलेंगे। और बताया थे कि रिसोर्स क्या होता है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बोले थे कि हम रिसोर्स का प्लानिंग हम देखेंगे कि रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे हम एरिया उस एरिया में हमारे पास है, उस रिसोर्स का हम क्या किसी बेहतर प्लानिंग करके हम उस रिसोर्स का यूटिलाइज कर सकते हैं नेशन की डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि हम मान लेते हैं पढ़ने बैठेंगे तो एक पर्टिकुलर रूटीन बनाएंगे, जैसे हाँ इसमें 1 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, मैथ, साइंस, एसएसटी, सबका अलग पर्टिकुलर रूटीन बनना होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए और उस प्लानिंग को फॉलो करेंगे, उस रूटीन को फॉलो किया जाएगा, तब जाकर हमारा क्या होता है बेहतर स्किल डेवलप हो पाता है और हम अपने हर फील्ड में क्या कहते हैं आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रिसोर्स का भी क्या है प्लानिंग करना जरूरी है। तो लिखा हुआ है कि व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, क्यों हमें रिसोर्स निकालना है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है। क्यों जरूरत है वो प्लानिंग करने की? तो अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो रिसोर्स है वो अनइक्वली तरीके से इवनी तरीके से सब कुछ क्या डिस्ट्रीब्यूट है, अनइक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सब किसी को ज्यादा, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है ही नहीं, किसी के पास इतना ज्यादा है किसी को रखने की जगह नहीं है, अगर किसी के पास है ही नहीं। वही बात है कि बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट अ नेशन, स्टेट, रीजनल एट अ लोकल लेवल रिक्वायर्ड। तो इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है कि उसका हम बैलेंस यूज कर सके, एक सही मायने में उसे यूज करके जिसके पास नहीं है ना उसको हम प्रोवाइड करवा सके, जिसके पास भरपूर मात्रा में है अगर वो थोड़ा सा कम भी यूज करेगा तो चलेगा। ठीक है, तो 3 स्टेप दिया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में आया था जो 4 नंबर का नहीं सॉरी 3 नंबर का आया था ये क्वेश्चन। ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 साल पहले आया था ये। 3 स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, 3 स्टेप है जो इंडिया में प्लानिंग किया जाता है। क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स क्रॉस द रीजन ऑफ ए कंट्री। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसोर्स कहाँ है, पहले ढूंढेंगे, खोजेंगे रिसोर्स है कहाँ। अगर रिसोर्स मिल जाए तब क्या करेंगे? सर्वे, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिसोर्स का हम देखेंगे कि कितना ज्यादा हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, कितना क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी है उसका, क्या उसका मेजरमेंट होगा, इस सब हम सर्वे करेंगे कि हाँ रिसोर्स हम खोज लिया, इस एरिया में रिसोर्स हमने खोज लिया, इस रिसोर्स में इस जमीन में कितना रिसोर्स है, कितना सोना, मान लीजिए सोना हमको मिला, इस जमीन में कितना सोना है, कितना किलो है, तो वो हम मेजरमेंट करेंगे। तब जाकर नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा होगा इन्वॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर इन एंड ओवर विद appropriate technology skill and institution set up for inspiratory resource development plan। अब उस रिसोर्स को निकालने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी स्किल्स, इंस्टीट्यूशन, ये सब हम देखेंगे और एक बेहतर प्लानिंग के द्वारा उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे जमीन से और क्या करेंगे उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे। तीसरा है हमारा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब रिसोर्स हमने ढूंढा, रिसोर्स हमने अपने स्किल्स और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उसको निकाल लिया। अब निकालने के बाद उसको हम एक नेशनल डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे, यानी नेशन के डेवलपमेंट में मदद करेंगे। देखिए इंडिया का रिसोर्स है, अब इंडिया ही के लिए यूज होना चाहिए। हमारे इंडिया से हमारा सोना निकला, मकई जमीन से सोना निकला, हमने स्किल की मदद से निकाल लिया और वो डेवलप किसको करेगा? इंडिया को ही डेवलप करेगा, क्योंकि वो इंडिया के जमीन से निकला हुआ है, इस वजह से। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक रिसोर्स एक नेशन के डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जा सके, बचाया कैसे जाए, और कुछ लालची लोगों को ऐसे कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।